अगेन उसी सेमेस्टर ब्रेक थी, तो हम दोस्तों के साथ मैं बैठा हुआ था यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, और इस टाइम पे मेरे ये दोस्त अलग थे, ये गैर अहमदी मुसलमान थे। और उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि ये गैर अहमदी थे, मेरे लिए वो भी मुसलमान थे और अहमदी भी मुसलमान थे, पर ये मेरा डिफरेंट ग्रुप था यूनिवर्सिटी दोस्तों का, जो गैर अहमदी मुसलमान, ये पाकिस्तान से थे। और उस वक्त हम कमरे में 5 लोग बैठे हुए थे, मैं और 4 गैर अहमदी मुसलमान, और उन्होंने अपने रात का वक्त था और बातों बातों में बात चल पड़ी दज्जाल की, क़यामत की, आखिरत की, और हज़रत मसीह की और मेहदी की। तो मैं उनकी बातें सुन रहा था, उनका तसव्वुर वही जो खूनी मादी का है, उन्होंने वो बयान करना शुरू कर दिया कि जी वो आएंगे, मसीह होंगे, मादी होंगे, फिर वो कत्लो गारत करेंगे, सबको मारेंगे, जो गैर मुसलमान है उसको मार देंगे, और अगर कोई गैर मुसलमान किसी शय के पीछे किसी पनाह लेगा तो वो जो चीज़ है, वो दरख्त है या दीवार है, दरवाज़ा है, वो गवाही देगा कि मेरे पीछे ये गैर मुसलमान है, इसको आके पकड़ो और इसको मार दो। और जिस जोश और जलाल से वो बातें कर रहे थे, और मतलब उनकी आंखों से नजर आता कि वो, उनकी अगर क़यामत कल आ जाए ना तो वो सबसे पहले मुझे मारेंगे। क्योंकि उनको पता है कि मैं रहता भी किधर हूँ, उनको तो गवाही की भी जरूरत नहीं है। वो बोलेंगे हमें तो उसका एड्रेस पता है, पहले उसको पकड़ते हैं गैर मुसलमान को। और ये सब लोग बैठे बातें कर रहे हैं, और मैं अकेला उस कमरे में गैर मुसलमान था, और मुझे मारने की वो बातें कर रहे थे। पर उनको ये मेरे ख्याल वो अल्लाह ताला ने उसको उनके पर्दे ऐसे डाले हुए थे आंखों पे, उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि जो वो बातें कर रहे थे वो मेरे सामने कर रहे थे, और इनडायरेक्टली मुझे ही मारने की वो बातें कर रहे थे, अगर उसको गहराई में सोचा जाए। एनीवे मैं वो सुन रहा था, मैंने कहा यार ये कैसे लोग हैं, मुझे इनसे दोस्ती रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, ये तो मारेंगे मुझे अगर इनकी क़यामत आ जाए कल या परसों जब भी। तो पर उस वक्त उस टाइम पे ना मेरे जहन में, मुझे ये पता था कि मुसलमानों में एक कॉन्सेप्ट है क़यामत का कि जिस दिन सब लोग मर जाएंगे और फिर वो जिंदा किए जाएंगे, पर मुझे ये नहीं पता था वो किस तरह मरेंगे, कि मुसलमान ही उनको मारेंगे गैर मुसलमानों को, कि यहाँ तलवार या इस्लाम ना। पर एनीवे रात का वक्त था, फिर बात खत्म हो गई, मैं घर चले गया। सुबह मुझे काम पे जाना था, तो काम पे ना लंच टाइम मुझे कुछ टाइम मिला, तो मैंने कहा चले यार मैं थोड़ी रिसर्च करता हूँ। मुझे वैसे भी कीड़ा था शुरू से कि कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज मुझे पता चले ना तो मैं फटाफट उसको पढ़ता हूँ कि इसके बारे में क्या है, कि दोनों साइड ऑफ द स्टोरी पता चले। तो मैं गया विकिपीडिया पे, मैंने पढ़ना शुरू किया, तो तकरीबन वही लिखा हुआ था विकिपीडिया पेज पे ना कि हाँ ये वो मादी होगा, मसीह होगा, वो कत्लो गारत होगी, और फिर वो जो कोई इंसान किसी के पीछे पनाह लेगा तो वो हर एक ऑब्जेक्ट है, वो चीज है, वो बोलेगी कि मेरे पीछे गैर मुसलमान है, इसको आके मार दो, सारा कुछ वैसे लिखा हुआ था तकरीबन। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो ये तो ऐसे ही होगा। तो फिर उसी पेज पे लास्ट पे 2 पैराग्राफ थे, अहमदिया मूवमेंट इन इस्लाम। तो मैं पढ़ता मैंने वो भी पढ़ लिया, मैंने कहा पढ़ तो रहा हूँ सारा, ये भी पढ़ लेता हूँ। तो उसमें लिखा हुआ था कि दिस इज अ कंट्रोवर्शियल सेक्ट इन इस्लाम and they believe the Messiah and the Mahdi who was to appear has appeared, and his name was Mirza Ghulam Ahmad of Qadian alayhi salam. मैंने जैसे वो पढ़ा मैं रुक गया, होश उड़ गए, ऐसे लगा जैसे पाँव के जैसे जमीन निकल गई। मैंने कहा ये क्या मतलब है, ये तो वो है जिनकी कब्र में मैं था 1 साल पहले। कमाल है। तो ये कैसे हो गया कि वो हस्ती हैं, वो मसीह है, वो महदी है, जिसने वो आके वो सारा कत्ल वगैरह करनी है, मुसलमान उनकी वेट कर रहे हैं, और मैं टहलता उनकी कब्र पे जाके वापस भी आ गया, तो मुझे तो किसी ने मारा नहीं, बल्कि देखा जाए तो उनकी वफात होगी, मैं जिंदा हूँ। और सवाल मेरे दिमाग में ये था कि अगर तो इन्होंने आके मारना था तो फिर मैं क्यों जिंदा हूँ, या तो फिर मेरे दोस्त झूठ बोल रहे हैं या ये अहमदी लोग झूठ बोल रहे हैं। दुरुस्त। तो फिर वहां से मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं जमात की वेबसाइट पे गया अल इस्लाम पे, और वहां मैंने छोटे छोटे आर्टिकल्स पढ़े, साइंस ऑफ द इक्लिप्स हो गया, खत्म नबूवत, हल्के छोटे छोटे आर्टिकल्स पढ़े। हालांकि सारा कुछ मेरे लिए नया था, मुझे नहीं पता था ये क्या चीज है। तो फिर मैंने देखा कि जमात का जो मौक़िफ़ है ना हज़रत गुरु बाबा नानक के बारे में, कि वो मुसलमान थे, ठीक है। तो मैंने जब वो पढ़ा, मैं कहा नहीं ये गलत है, ये नहीं हो सकता। मैं कहा नहीं ये झूठ है। ऐसे कैसे
ایسے کیسے آپ کہتے ہو کہ مسلمان ہے؟ آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا، واہ جی واہ کیا بات ہے. میں نے کہا نہیں یہ غلط ہے. تو جو میرے دوست تھے نا احمدی، تو ان سے میں نے بات کی. میں نے کہا یار آپ لوگ تو کہہ رہے ہو کہ گرو بابا نانک مسلمان ہے، تو کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا یار یہ تو مجھے غلط لگ رہا ہے، کیونکہ میں نے تو نہیں کبھی سیکھا، ہمیں تو کبھی پڑھایا نہیں گیا. نہیں وہ مسلمان ہے. تو پھر میرے دوست نے نا مجھے کتاب دی. میں کہہ رہا یار یہ نا تم کتاب رکھ لو، پڑھ لو جب دل کرے. کون سی بک تھی؟ کون سی بک؟ ہاں جی میں بتاتا ہوں. تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. میں نے کتاب رکھ لی اپنے بیگ میں، ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے پتہ نہیں کتنے ہفتے پڑی تھی میرے بیگ میں، یونیورسٹی کے بیگ میں. تو ایک دن میں ویسے گھر جا رہا تھا ٹرین میں، تو میں نے کہا چلو یار میں کتاب ہی پڑھ لیتا ہوں، پڑھی بھی کافی عرصے سے. تو میرے گھر کا سفر 1 گھنٹے کا تھا، سینٹرل اسٹیشن سے لے کر بلیک ٹاؤن اسٹیشن تک. تو رات کا وقت تھا. میں نے بیٹھا، میں نے کتاب پڑھنی شروع کی. جو پہلے کے 30-35 پیج تھے نا، تو وہ میں نے پلٹ دی. میں نے کہا وہ نہیں میں نے پڑھنے، بیکاز وہ انٹروڈکشن تھے. میں نے کہا میں سیدھا چیپٹر 1 پہ جاتا ہوں. میں نے پڑھنا شروع کیا. میں نے تقریباً 30-35 میں بھی 40 پیج پڑھے ہوں گے گھنٹے میں. اور جیسے جیسے وہ میں پڑھ رہا تھا نا پیج کہ ایک ون آفٹر دی ادر، وہ مجھے ایسا لگنا شروع ہوا کہ یار یہ کیا علوم ہے، یہ کیسا، یہ مطلب یہ کیسے